We will learn in this video what is database, what is DBMS, and what are the types of databases. Let's go to database. What is database? Database is an organized collection of data. Database दो conditions होनी चाहिए database form करने के लिए. First, that is organized होना चाहिए आपका data और collect होना चाहिए एक जगह. For example, हम daily एवरीडे लाइफ से अगर हम देखें तो हम एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स रजिस्टर्स मेंटेन करते हैं, सीसी मेंटेन करते हैं जिसमें स्टूडेंट नेम, मार्क्स एंटर होते हैं. तो वो कलेक्ट करते हैं और उन एक टेबल की फॉर्मेट में उन्होंने अपने रजिस्टर, अपने नोटबुक्स मेंटेन किए होते हैं. तो दैट इज ऑर्गेनाइज. सो इन सिंपल वर्ड, दैट इज डाटाबेस. आपके टीचर की नोटबुक जहां पर मार्क्स मेंटेन किए जाते हैं, तो दैट इज आल्सो डाटाबेस. दैट इज एग्जांपल ऑफ डाटाबेस. आपके घर में आपके पेरेंट्स एक्सपेंडिचर डिटेल्स नोट करते हैं कि कितना खर्च करते हैं वो दिन में, एक महीने में, आपके मम्मा, आपके पापा. तो वो भी एक जगह पर कलेक्ट करते जाते हैं अपने डाटा को. दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डाटाबेस. थर्ड हमारी डिक्शनरी. डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे वर्ड्स अरेंज हैं और वो ऑर्गेनाइज्ड है, कलेक्ट है. तो दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ डाटाबेस. Database help us to enter, manage, assess and analyze large amount of information quickly and efficiently. Database हमारी हेल्प करते हैं कि हम नई चीजें, नए डाटा को एंटर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं. असेस मीन्स फॉर एग्जांपल मुझे वर्ड डिक्शनरी में से फाइंड करना है, तो मेरे लिए वो असेस करना इजी है. क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि डिक्शनरी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड है और मैं अल्फाबेटिकल उसको सॉर्ट करती जाऊंगी. तो इससे हमारा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा हमें थोड़े टाइम में क्विकली मिल जाता है. तो डेटाबेस हमारी इस वे से हमारे लिए हेल्पफुल है. नेक्स्ट, व्हाट इज डीबीएमएस? लेट्स गो टू द डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस. डीबीएमएस इज आल्सो सेम एज डेटाबेस. डीबीएमएस एंड डेटाबेस में कोई डिफरेंस नहीं है. कोई, सब कुछ इनका वर्क सेम है. ये भी आपके रिकॉर्ड को, आपके डाटा को मेंटेन करता है डीबीएमएस, और डाटाबेस भी ऐसे ही करता है. पर इसमें एक बड़ा डिफरेंस ये है, सबसे बड़ा डिफरेंस, कि जो डाटाबेस है हम नोटबुक्स में, डायरीज में, यूजुअल लेमन पर्सन क्या करता है, वो डायरी में लिखना, नोट करना शुरू हो जाता है. तो अपनी डाटाबेस को कलेक्ट करना शुरू हो जाता है. तो दैट इज डाटाबेस. जब हम वही डाटाबेस जो हमारे रजिस्टर्स में है, हमारी डायरीज में है, हम उसको जब कंप्यूटर पे मेंटेन करना शुरू हो जाते हैं, रिकॉर्ड को रखना शुरू कर देते हैं, तो दैट इज डीबीएमएस. दैट इज कॉल्ड डीबीएमएस. इसके भी वर्क बिल्कुल सेम है. इसमें आप नए रिकॉर्ड को क्रिएट कर सकते हैं, मॉडिफाई, चेंज कर सकते हैं. जैसे वहां पे असेस वर्ड था, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को अपने डाटाबेस से. फॉर एग्जांपल, हमारी जो ऑनलाइन डिक्शनरी है, हम गूगल, पूरी डिक्शनरी एक डाटाबेस में बैकएंड में सेव है, और हम गूगल पे एक वर्ड सर्च करते हैं और वो हमें एक वर्ड का मीनिंग निकाल के दे देता है. तो दैट इज एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस. हम एक इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर वर्ड के रिलेटेड डाटाबेस में से, जो कि ऑनलाइन, हमारा डाटाबेस, ऑनलाइन भी डाटाबेसेस होते हैं, तो वहां पर पूरी डिक्शनरी वहां पे डाटाबेस में सेव है. तो हम एक वर्ड रिट्रीव करते हैं गूगल पर, तो वो हमें फाइंड करके दे देता है. तो दैट इज एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस. सो आई होप कि डाटाबेस एंड डीबीएमएस में आपको डिफरेंस क्लियर हुआ होगा.
कि डाटाबेस हम नोटबुक्स रजिस्टर में डायरीज में मेंटेन करते हैं, पर डीबीएमएस वही डाटा रिकॉर्ड हम मेंटेन एक कंप्यूटर पे करते हैं, तो उस वो डीबीएमएस कहलाता है जब हम कंप्यूटर पे उसको डाटा को मेंटेन करना शुरू कर देते हैं। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ डाटाबेसेस। कितने टाइप्स के, अब जब हमने कंप्यूटर पे सेव करना है डाटा को शुरू कर दिया है, तो कंप्यूटर में बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशन है, एमएस एक्सेल है, एमएस असेस है, एसक्यूएल भी है, डीबी लाइट भी है। तो ये सारे डाटाबेस की फॉर्म्स हैं, पर इनको डिफरेंशिएट किया गया है किसी बेसिस पे कि एक्सेल असेस दिस टाइप का डाटाबेस है और एसक्यूएल दिस टाइप का डाटाबेस है। सो लेट्स स्टडी कि कौन कौन से टाइप्स के डाटाबेस हमारे पास होते हैं। टाइप्स ऑफ डाटाबेस। फर्स्ट डाटाबेस इज फ्लैट फाइल database. First type of database is flat file database. Second type of database we have is relational database. हमारे पास relational database second type of database है. So let's study flat file database first. Flat file database, it refers to the data files that contains record which have a small fixed number of fields without any structured relationship. इसमें क्या है कि हम फील्ड अपनी रिकॉर्ड्स को स्टोर करते हैं, जिस तरह हम अपनी नोटबुक में फॉर एग्जांपल एक अपने फ्रेंड का रोल नंबर एंड फोन नंबर, उसका एड्रेस सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल दिया नाम एक फ्रेंड है, दिया नाम की, उसका फोन नंबर सेव किया, उसका एड्रेस सेव किया, तो दिया के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जब मैंने अपनी डेटाबेस में स्टोर की, उसको बोलूंगी मैं रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड इस फ्लैट फाइल डेटाबेस में क्या होता है कि हम फिक्स नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं, बहुत स्मॉल क्वांटिटी ऑफ डाटा इसमें हम स्टोर कर पाते हैं एमएस एक्सेल में एग्जांपल, और इसमें कोई स्ट्रक्चर्ड रिलेशनशिप नहीं होता है। लेट मी शो यू एक्सेल शीट so that I can clear to you. This is our Excel sheet. तो एक्सेल शीट में यहाँ पे एक स्टूडेंट के रिलेटेड रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है, जिसमें उसके सब्जेक्ट वाइज मार्क्स स्टोर किए गए हैं। तो आप देखिए इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ फील्ड्स हैं और रिकॉर्ड्स भी, तो इसलिए हम फ्लैट फाइल डाटाबेस में लिमिटेड डाटा को स्टोर कर सकते हैं। हम इसमें बहुत ज्यादा डाटाबेस नहीं स्टोर कर सकते, डाटा नहीं स्टोर कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमारा फेसबुक है, फेसबुक पे हर एक मिलियन ऑफ यूजर्स होंगे, ठीक है, उनकी आईडीज होंगी, उनकी फोटोज होंगी, उनके लाइक्स होंगे। तो इतना अमाउंट ऑफ डाटा, इतने मिलियन यूजर्स का डाटा इस एक्सेल में हम स्टोर नहीं कर सकते। इसके लिए फेसबुक का डाटा स्टोर करने के लिए हमें बड़ा डाटाबेस चाहिए जिसपे हम अपने डाटा को स्टोर कर सके। सो एमएस एक्सेल में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करते हैं। सो दैट्स व्हाई कम द नीड ऑफ नेक्स्ट database, that is relational database. फ्लैट फाइल डाटाबेस में हम स्मॉल अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकते हैं, तो इसके लिए हमें नेक्स्ट डाटाबेस की जरूरत पड़ी, दैट इज रिलेशनल डाटाबेस। सो लेट्स स्टडी व्हाट इज रिलेशनल डाटाबेस। It stores the data in several tables and link those tables together to get common information. रिलेशनल डाटाबेस में क्या होता है कि हम नंबर ऑफ टेबल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रोल नंबर और नेम एक टेबल बना दूंगी, ठीक है, देन वही नेम मैं नेक्स्ट टेबल में नेक्स्ट एक टेबल बनाएंगे सब्जेक्ट, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स होंगे, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी, पंजाबी।
ओके, सिर्फ सब्जेक्ट्स। तो उसमें क्या एक लिंक क्या किया जा रहा है, रोल नंबर जो कि स्टूडेंट नेम से आ रहा है, रोल नंबर को सब्जेक्ट वाले टेबल के साथ लिंक किया जाना, ठीक है। तो इससे क्या, इस रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होती है। एक टेबल को एक टेबल दूसरे टेबल के साथ लिंक किया जाता है ताकि हमें एक कॉमन इंफॉर्मेशन मिल सके। तो इस डेटाबेस के एग्जांपल्स हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड एसक्यूएल। लेट मी शो यू वन एग्जांपल this so that I can clear to you what I'm trying to say. You can see here, this is relational database. यहाँ पर फैक्ट आईडी है, देखिए फैकल्टी नाम, फैकल्टी आप कह सकते हैं टीचर, टीचर आईडी, नेम, कौन से डिपार्टमेंट में रैंक, ठीक है। एक टीचर की आईडी, एक टीचर कौन सी क्लास को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो टीचर की आईडी हमने क्लास वाले टेबल के साथ लिंक कर दी है। अब रिलेशनल डेटाबेस में मैंने आपसे बात की कि हम डाटा को रिपीट नहीं करते हैं। एक्सेल में अगर यही होता तो हमें क्या करना पड़ता, हम क्लास नंबर, टीचर की आईडी, टीचर का नेम, उसका डिपार्टमेंट, उसका रैंक दोबारा से रिपीट करते। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उसकी टीचर की आईडी ली जा रही है और उसके रिलेटेड जितनी भी उसकी इंफॉर्मेशन होगी, टीचर का क्या नेम है, कौन सा डिपार्टमेंट है, ये क्लास में अपने आप रिट्रीव की जाएगी। हम उसकी एक टीचर की डिटेल्स को रिपीट नहीं करते हैं रिलेशनल डाटाबेस में। हमें जो भी कॉमन डाटा होता है, देखिए जहां जहां कॉमन यही है ना, फैक्ट आईडी है दोनों टेबल्स में, तो फैक्ट आईडी लिंक कर दी गई है। जो भी कॉमन फील्ड होता है उसको लिंक किया जाता है ताकि रिलेशन बन सके दो टेबल्स के बीच। ये देखिए, अब क्लास और एनरोल के टेबल के बीच कौन सा फील्ड कॉमन है, क्लास नंबर, ठीक है। तो क्लास नंबर के साथ इसको लिंक किया गया है ताकि ये टेबल आपस में लिंक हो सके। सो दिस इज रिलेशनल डाटाबेस, जहां पर इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं होती है पर टेबल को लिंक किया जाता है ताकि हमें वो इंफॉर्मेशन दूसरे जिससे हमने लिंक किया टेबल को वहां से मिल सके। देखिए, क्लास नंबर यहाँ पर एंटर करने की जरूरत नहीं है, ये क्लास टेबल से आ रही है। अब क्लास नंबर, अगर फॉर एग्जांपल हमने 5 एंटर किया है क्लास नंबर, 5th क्लास है ना, तो 5th क्लास को कौन कौन सा टीचर पढ़ा रहा है, उसका कौन से रूम नंबर में वो पढ़ रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन किस टेबल में चली गई है, एनरोल टेबल। हमने इंफॉर्मेशन रिपीट नहीं की, पर जब हमने लिंक किया तो उसके बाद सारी हमें इंफॉर्मेशन क्लास टेबल से रिट्रीव हो चुकी है। अगर यही एक्सेल में होता तो हमें दोबारा से सारी फील्ड